हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ब। वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ब जो है एक सेंटेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, वर्ब के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन। ठीक है, जो भी एक्शन हो वो सब के सब वर्ब में आते हैं। ठीक है, जैसे क्लाइंबिंग, स्लीपिंग, फ्लाइंग, रीडिंग, रनिंग। ओके, आप देख सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू कि सब के सब एक्शन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्शंस हो रहे हैं। और एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। वो है, आपको मैं बताऊं कि वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम। एक वर्बम लैटिन वर्ड है, उससे वर्ब बना है। ठीक है, और उसका मीनिंग होता है वर्ड। एज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में वर्ब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि वर्ब के बिना सेंटेंस होता ही नहीं है तो कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट होता है। ठीक है, वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको वर्ब को समझना, और मैं अधिकतर मेरे बच्चों को यही कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को, कि जिसको वर्ब आती है और सेंटेंस आते हैं, ये मान लो कि उसकी ग्रामर अच्छी है, उसके राइटिंग पार्ट वो अच्छा है। ठीक है, दोनों पे जोर देना है, सेंटेंस एंड वर्ब। फीचर्स ऑफ वर्ब। वर्ब के क्या क्या फीचर्स होते हैं? ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का एक सेंट्रल एलिमेंट होता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, केंद्रीय बिंदु होता है। ठीक है, टेंसेज आर वर्ब फॉर्म। आपको पता है कि टेंस का जो रिलेशन होता है वो वर्ब से होता है। ठीक है, वर्ब डिसाइड करती है कि कौन सा टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, अंडरस्टूड, तो हम क्या समझेंगे कि कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, अगर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल टेंस हो गया। पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो टेंस का रिलेशन वर्ब से होता है, वर्ब का रिलेशन टेंस से होता है। इट्स क्लियर? नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता। आपको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। कि मान लीजिए मैं बोलूँ राम, मैं बोलूँ श्याम, मैं बोलूँ करीम, ये सब सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ नाम है। ठीक है, और नाम कभी सेंटेंस नहीं होता है। इट्स क्लियर? लेकिन मैं बोलता हूँ रन, गो, कम, सिट, क्लाइंब, रीड, ये सब के सब सेंटेंस, जितने भी वर्ब है ये सब सेंटेंस में होते हैं। इट्स क्लियर? सो एन एक्शन, मूड एंड पोजीशन। वर्ब का एक मेन जो फीचर वो क्या है कि एक्शन को शो करना, मूड के बारे में बताना। जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग मॉडल एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो उसमें सब क्या होता है कि उसमें मूड के बारे में बताते हैं, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फ्यूचरिटी, ये सब मूड को शो करते हैं। एंड पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है कि अपना अधिकार। जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ बुक, तो यहाँ पर हैव क्या शो कर रही है? पोजीशन शो कर रही है। ठीक है, शी हैड ए बुक, तो ये हैड क्या है? ये पोजीशन शो कर रहा है पास्ट टेंस में। इट्स क्लियर? तो ये सबके वर्ब की क्या है, ये फीचर्स हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। वर्ब को कभी भी इग्नोर मत करना। ठीक है, फैमिली ऑफ वर्ब। वर्ब एक बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है, वर्ब क्या है? आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रेट ग्रैंडफादर है, और इसके दो लड़के हैं, एवी और ओवी। एवी का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एंड ओवी का मतलब होता है ऑर्डिनरी वर्ब या फिर पीवी, प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, ये इसके दो बच्चे हैं। अब देखिएगा कि एक्सिलरी वर्ब है, फिर इनके दो बच्चे हैं, कौन कौन से? प्राइमरी और मॉडल। इनका दोनों का नाम क्या है? प्राइमरी, और एक दूसरे बच्चे का नाम है मॉडल। ठीक है, और अब है ये प्राइमरी के जो है, ये प्राइमरी के बच्चे हैं, बी, डू और हैव। अंडरस्टूड? क्लियर? और मॉडल के ये सारे बच्चे हैं, 13 है। मॉडल का बहुत बड़ा परिवार है। बस याद रखिएगा, मॉडल के कितने बच्चे हैं? टोटल 13 इश्यूज है, 13 चिल्ड्रन है। ठीक है, और प्राइमरी के 14 है। क्लियर है? बी, डू और हैव। अब देखिए, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, तो उसका सिंपल सा आंसर है, बेसिकली प्राइमरीली हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स, बी, डू एंड हैव। अब इन्हीं के जो है और आगे पार्ट्स हैं, इनके सब डिविजन्स हैं। बी, बी को आप क्या कहोगे? इज, एम, आर, वॉच, वर, बी, बीन और बीइंग, ये सब बी के फॉर्म्स हैं। क्लियर है? कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे आई, फॉर एग्जांपल, आई डैश ए गुड बॉय, और उसमें दे देगा बी, तो यहाँ पर बी नहीं, बी का मतलब हो गया कि आपको बी की फॉर्म भरनी है। उसमें इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनमें से कौन सी वर्ब आएगी? अंडरस्टूड? बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं कि सर बी का मतलब क्या हुआ है?
बी का मतलब होता है ये जितने भी फॉर्म्स है मैंने आपको बताए जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब बी के फॉर्म्स होते हैं। क्लियर? डू, डज और डिड। हैव, हैज, हैव और हैड। ठीक है। अब है मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। मॉडल एक्सिलरीज वर्ब 13 होती है और प्राइमरी जो जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, वो 14 होती है। मतलब टोटल जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कितनी हो गई? 27। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू एंड ऑट टू। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है ये चैप्टर मॉडल एक्सिलरी वर्ब का, देखिएगा प्लीज मेरे पिछले वीडियो में। अब है एनोमलस वर्ब। एनोमलस वर्ब वो टोटल 24 होती है। एनोमलस वर्ब का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल जब दोनों को मिला देते हैं तो वो एनोमलस वर्ब हो जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी 14 है, मॉडल 13 है, टोटल 27 है, फिर एनोमलस 24 ही क्यों है? एनोमलस 24 इसलिए है क्योंकि इसमें बी, बीइंग और बीन ये तीनों इसमें एनोमलस वर्ब में शामिल नहीं है। क्लियर है? अब देखते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब को आप जो है प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब्स कौन कौन सी होती है ये समझने की कोशिश करते हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फिर से थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इसका वीक फॉर्म भी कह सकते हैं, इरेगुलर, स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी कह सकते हैं आप, स्टेटिव, डायनेमिक, कॉजेटिव, इनकोहेटिव, लिंकिंग वर्ब्स। ये ठीक ये सारी की सारी जो ये प्रिंसिपल वर्ब्स होती है मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। एनोमलस वर्ब भी समझाऊंगा, फाइनाइट, ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बहुत ही अच्छी तरह से बहुत डिटेल में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब आप इंतजार कीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।